नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जितेंद्र सिंह और मैं आपके लिए लाया हूँ कुछ मज़ेदार और दिल दहला देने वाली रहस्यमय भूतिया कहानियाँ। मित्रों, मेरा नाम योगेश है और विजयनगर में हमारा घर और बगीचा है। मेरे पिता पोस्टमैन है, मेरे दादा बगीचे की देखभाल करते हैं और मैं साइंस पढ़ता हूँ। हम सब हमारे दादाजी के बनाए मकान में साथ रहते हैं। हमारे दादाजी का बनाया हुआ सुंदर बगीचा घर के पास ही है। वहीं खेल कूद कर मेरा बचपन बीता है। हमारे पिताजी हमेशा कहा करते हैं कि दुनिया में हम इंसान अकेले नहीं हैं। इस धरती पर हमारे साथ बहुत सारी अनजान शक्तियों का वास है। दिन पर दिन इंसानों की संख्या बढ़ती जा रही है, इसीलिए भूत प्रेत और इंसानों की मुठभेड़ भी बढ़ती जा रही है। हमें पता नहीं था कि एक दिन हमारे पिताजी की कही हुई यह बात वाकई में सच हो जाएगी। मेरे दादाजी के बगीचे में घूमते प्रेत ने जब हमारे पालतू जानवरों की जान लेना शुरू किया, तब हमारे पूरे परिवार का दिल डर के मारे कांप उठा था। एक दिन की बात है जब हमारे बगीचे में बंधी हुई गाय बेहोश हो गई। हमें लगा कि शायद बीमार होगी। डॉक्टर को बुलाया तो गाय फौरन जाकर खड़ी हो गई। डॉक्टर को मारने उसके पीछे दौड़ गई। उस गाय ने डॉक्टर को 3 बार हवा में उछाल दिया। हमें उस डॉक्टर के लिए एम्बुलेंस बुलानी पड़ी। फिर उसी रात अचानक वह गाय मर गई। हम सब इस घटना से सदमे में आ गए थे, पर प्रेत का आतंक तो अभी शुरू ही हुआ था। कुछ दिनों बाद हमारी बिल्ली को उसने शिकंजे में ले लिया। सुबह 5 बजे अचानक हमारी बिल्ली चिल्लाने लगी। हमें लगा कि उसने कुत्ता देख लिया होगा, पर ऐसा नहीं था। जब बिल्ली ज्यादा शोर मचाने लगी तो मेरे पिता और मैं उठ गए और बरामदे में पड़ताल करने लगे। वहाँ हमने बिल्ली को देखा तो हमारे होश उड़ गए। हमारी पालतू बिल्ली को किसी दूसरी शक्ति ने पूंछ से लटका कर उठा रखा था। यह दिल दहला देने वाला मंजर था। मेरे पापा तुरंत लटकती हुई बिल्ली की ओर दौड़े तो उस अनजान शक्ति ने बिल्ली को सीधे मेरे पापा की ओर फेंकी और सारा माहौल वहाँ डरावना हो गया। हमारी बिल्ली उस वक्त मरी तो नहीं थी, पर डर के मारे पागल सी गुमसुम सी हो गई। उसने खाना पीना छोड़ दिया। 1-2 दिन बाद वह भी मर गई। मैंने और पिताजी ने यह बात दादाजी को बताई और वह भूत प्रेतों पर विश्वास नहीं करते थे। 1-आध हफ्ता बीता तो प्रेत का कहर और बढ़ने लगा। हमारे बगीचे के पेड़ पर रहने वाले परिंदों को उसने मारना शुरू कर दिया। हर रोज 2-3 मरे हुए परिंदे हमारे बगीचे में पाए जाने लगे। मुझे और पिताजी को डर था कि कहीं यह प्रेत हम लोगों पर हमला करना शुरू न कर दे। दादाजी बाहर गांव गए थे तो पिताजी एक दिन एक तांत्रिक को ले आए ताकि पता चल सके कि वहाँ बगीचे में क्या है। तांत्रिक ने जैसे ही बगीचे में कदम रखा तो किसी अदृश्य शक्ति ने उसकी दाढ़ी के बाल पकड़ लिए और वह उसे घसीटने लगा। यह भयानक मंजर देखकर मुझे और मेरे पिताजी को यकीन हो गया कि यह प्रेत सिर्फ जानवरों को ही नहीं, इंसानों को भी नुकसान पहुंचाता है। मैंने और पिताजी ने मिलकर उस तांत्रिक की जान उस प्रेत से बड़ी मुश्किल से छुड़ाई। वह तांत्रिक बोला कि यह प्रेत मेरे बस का नहीं है, आप लोग किसी अघोरी तांत्रिक को बुलाओ जो कि प्रेतों की बलि देता हो। हमें फौरन उसके कहे अनुसार प्रेतों की बलि देने वाले अघोरी को बुला लिया। बगीचे में घुसते ही इस नए वाले तांत्रिक ने कीलों वाली छड़ी निकाल ली और वह छड़ी हवा में बजाने लगा। अचानक विकराल आवाजें आने लगी, जैसे कि यह तांत्रिक उस प्रेत को उस छड़ी से पीट रहा हो। कीलों वाली छड़ी से घंटे भर उस प्रेत की पिटाई करने के बाद अघोरी तांत्रिक ने उस प्रेत को अपनी खुद की चोटी से बांध लिया। हमें कुछ दिखा तो नहीं, पर उसने ऐसा कहा। पिताजी ने जाते समय उस अघोरी तांत्रिक को पैसे दिए, पर उसने लेने से मना कर दिया और पिताजी से कहा कि हम योगी हैं, व्यापारी नहीं। सांसारिक मनुष्य को दुष्ट शक्तियों से निजात दिलाना हमारा कर्तव्य है। इसी कार्य के लिए हमने संन्यास लिया है। उस दयालु अघोरी तांत्रिक ने कहा कि अब तुम लोग निर्भय हो जाओ। यह प्रेत अब किसी पशु पक्षी या इंसान को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। मैं आज ही इसकी बलि देकर इसे प्रेत योनि से मुक्त कर दूंगा। यह प्रेत जानवरों को इसलिए घृणा करता है क्योंकि इसकी मृत्यु एक हिंसक शिकारी पशु के हमला करने से हुई थी। इसीलिए यह हर एक प्राणी पशु पक्षी में अपने शत्रु को देखता है। इंसानों पर यह तभी हमला करता है जब कोई इंसान इसे रोकने या पकड़ने आता है। इतना बोलकर वह चले गए। हमारे बगीचे में उस दिन के बाद से कोई भी डरावनी घटना हमारे बगीचे में नहीं हुई। दोस्तों, ये थी आज की कहानी।
अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो इस कहानी को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों को भी सुनाएं फेसबुक और व्हाट्सएप पे। और अगर आपको भूतिया कहानियाँ सुनना अच्छा लगता है तो हमारे साइबर एविल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि हम ऐसे ही रहस्यमय भूतिया कहानियाँ रोज़ लाते रहते हैं। और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।